हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप लोग को सलेबस के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको मैथ के सीरीज के बारे में बता रहा हूँ कि मैं किस लेसन से शुरू करूंगा और किस लेसन तक अंत करूंगा। जैसे मैं ये जो लेसन को लिखे हैं, मैं एग्ज़ाम में जिस लेसन से जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी हिसाब से मैं लिखा हूँ। आप जानते हैं कि मैथ में दो पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक पार्ट होते हैं, एक एडवांस पार्ट होते हैं। तो अर्थमेटिक पार्ट में ये जो मैं ये लेसन वाइज जो लिखा हूँ, इसी हिसाब से मैं आपको कल से मैं पढ़ाऊँगा। और वही हाल एडवांस में है। एडवांस में भी जैसे मैं लेसन को लिखा हूँ, इसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि अर्थमेटिक पार्ट में कौन कौन से लेसन होते हैं और एडवांस पार्ट में कौन कौन से लेसन होते हैं। पहला लेसन मैं पढ़ाऊँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा लेसन है परसेंटेज। तीसरा लेसन है प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा है टाइम एंड वर्क। पांचवा पाइप एंड क्रिस्टल्स। छठवा है सिंपल इंटरेस्ट। सातवां है कंपाउंड इंटरेस्ट। आठवां है एवरेज। नौवां है स्पीड टाइम डिस्टेंस। 10वां है ट्रेन है। 11वां बोट एंड स्टीम। 12वां पार्टनरशिप। 13वां नंबर सिस्टम है। 14वां एलसीएम एंड एचसीएफ। 15 सिंप्लीफिकेशन और 16 है सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। दोस्तों, ये लेसन है मैं इस लाइन में ये दे दिया हूँ ताकि मैं उसी लेसन को पहले जो नंबर दिए हैं उसी लेसन को मैं शुरुआत करूँगा। इस हिसाब से हम लोग अर्थमेटिक पार्ट को पूरा करेंगे। वही हाल एडवांस पार्ट में है। पहला एलजेब्रा है, दूसरा ज्योमेट्री है, तीसरा मेंसुरेशन है, चौथा ट्रिग्नोमेट्री है, पांचवा हाइट एंड डिस्टेंस है। तो अगर दोस्तों हम लोग इतना सिलेबस तैयार कर लेंगे तो हम लोग किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये दोस्तों ये एसएससी का सिलेबस है, एसएससी सीजीएल का है। अगर हम लोग इतना सिलेबस तैयार कर लिए तो हम लोग किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि हम लोग उस पेपर को आराम से निकाल लेंगे। हेलो दोस्तों, पहले हम लोग उस किताब को देख ले जाए जिस किताब से हम लोग पढ़ेंगे। किताब है सुमित्रा जी का और देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रिकी मैथमेटिक्स, और लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। ये देखिए हिंदी मीडियम है और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के। दोस्तों, इसी किताब से हम लोग ये हर वनडे एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो आप सीजीएल क्या वो कोई भी एग्ज़ाम हो सभी आप क्वालिफाई कर लेंगे। जो वनडे एग्जामिनेशन कोई भी रहेगा आप सभी को क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए हम लोग पहला लेसन को शुरुआत करते हैं अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। देखिए दोस्तों, पहला लेसन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। अब पहले हम लोग जाना जाए कि ये रेशियो होता क्या है। ये रेशियो होता क्या है ये पहले हम लोग समझे। रेशियो अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है। जैसे बोल रहा है कि जो अनुपात है एक गणितीय व्यंजक है, मतलब एक मैथ का ही एक भाग है या एक मैथ का नंबर है या मैथ का पार्ट हो गया।
जो समान इकाई के दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है। मतलब दो समान इकाई हो गया, मतलब जो आप जानते ही हैं कि इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। मतलब 1 से लेकर 9 तक एक यूनिट होता है, मतलब वंश होता है। मतलब वंश, टेंस, 100 आप पढ़े होंगे, तो 1 से लेकर 9 तक वंश होता है। तो मतलब ये बोला है कि समान इकाई को अगर वंश में रहेगा तो वंश में रहेगा, अगर टेंस में रहेगा तो नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो भी अंश और हर होता है, वह भी सेम होगा। अगर ये 10 है तो इधर भी डिनोमिनेटर होगा 12 हो जाएगा, चाहे 20 हो जाएगा, मतलब ऐसे ही ककर रहता है। तो मतलब ये बोला है कि दो समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है। देखिए यहाँ पे दो समान इकाई हो गया, लेकिन ये इकाई बोलो, लेकिन दो असमान राशियाँ होगा। जो मानिए राशियाँ हो गए, राशियाँ मतलब अमाउंट होते कहते हैं। अगर यूनिट ये वंश डिजिट में रह रहा है तो या तो 7-8 में होगा, 7-8 होगा। कोई दोनों नंबर सेम नहीं होंगे, मतलब दोनों राशियाँ हैं ये दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे। या 6, 7 और 9 हो जाएगा, या 6, 4 हो जाएगा, मतलब अलग अलग रहेंगे लेकिन दोनों सेम नहीं रहेंगे। अतः अनुपात के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि दो राशियों में कौन अधिक कम या कितना गुना अधिक या कम है। मतलब ये बताया गया है कि इस बात से यह हम लोग को मालूम चलता है कि उसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है या कौन कितना बड़ा है। जैसे मानिए यहाँ लिखा हुआ है कि 6 और 4 है, तो 6 यहाँ पे बड़ा हो गया, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, जो अंश है वो बड़ा है, और जो हर है छोटा है। तो इससे हम लोग को जानकारी मिलता है कि इसमें कौन बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, ये जानकारी मिलता है। मतलब यहाँ पे ये 1.5 गुना बड़ा है, 6 1.5 गुना इससे बड़ा है, तो ये हमसे मालूम चल जा रहा है कि ये 1.5 गुना बड़ा है। और यह भी जानकारी मिल रहा है कि ऊपर वाला जो अंश है वो बड़ा है, जो हर है छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे दो राशियों में कौन अधिक कम या कितना गुना अधिक या कम है। इसे दो राशियों के बीच मतलब दो राशियाँ हो गया, 6 रेशियो 4 है। इसको रेशियो को इस तरह दर्शाया जाता है, मतलब दो राशि हो गए वो इनको बताया गया कि इस तरह दर्शाया गया है, चिन्ह रखकर सूचित किया जाता है। अतः यम अनुपाते यन को, जैसे मानिए अगर ए रेशियो बी लिखा हुआ है, ए रेशियो बी लिखा है, मैं आपसे बोला हूँ कि दो नंबर होंगे उसके बीच में ऐसे दर्शाया जाएगा। तो हम लोग ए रेशियो बी है, इसको A/B भी लिख सकते हैं। जो रेशियो है ये A/B में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको दर्शाया ऐसे जाता है, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये A/B में मतलब एक तरह से भाग जैसा आ जाएगा। अनुपात के प्रथम अंक यम को प्रथम पद एंटीसेंडेंट तथा द्वितीय को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब पहले हम लोग समझा जाए प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जैसे बोला गया है कि दो अनुपात हो गया A/B और प्रोपोर्शन C/D। बोला गया है कि जब दो रेशियो हो गए जो आपस में बराबर रहेंगे तो ये बराबर को ही संकेत करता है। जो प्रोपोर्शन होता है कि ये बताता है कि ये दोनों रेशियो है, ये दोनों बराबर हैं। प्रोपोर्शन यही हमें संकेत करता है कि ये दोनों रेशियो बराबर है, अपने आप में ये दोनों बराबर हैं, तो इसे समानुपात कहा जाता है। ये दोनों अनुपात के बीच आपको बताया गया कि ये दोनों अनुपात के बीच में 4 बिंदु दिए रहते हैं, 4 पॉइंट दिया हुआ रहता है, इसी से इसको दर्शाया जाता है, चिन्ह रखकर व्यक्त किया जाता है। यदि दो अनुपात है M/N और A/B बराबर हो तो इसे समानुपात के रूप में M/N प्रोपोर्शन A/B लिखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये विलोमा अनुपात क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनवर्स और रेसिप्रोकल कहते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो कहते हैं। जैसे दे दिया हुआ है कि यदि M और M/N कोई अनुपात हो, मान लीजिए M और रेशियो N है, ये कोई अनुपात है।
ये कोई अनुपात दिया हुआ है, यम और यन अनुपात है, कोई अनुपात हो, इसे हम लोग तो इसे रेसिप्रोकल, इसे तो 1/m रेशियो 1/n को विलोमानुपात कहते हैं। मतलब जब अगर ये ऐसे लिख दिया जाएगा तो इसे विलोमानुपात कहा जाएगा। मतलब यम 2 रेशियो हो गया, 2 नंबर हो गए जो रेशियो में दिया हुआ है, इसको जब विलोमानुपात लिखने के लिए कहेगा तो 1/m हो जाएगा, रेशियो 1/n हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए, अतः 4:5 को विलोमानुपात क्या हो जाएगा, तो 1/4 फिर 1/4 रेशियो 1/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:4। अब पहले हम लोग जाना थे कि 1:4 1/4 रेशियो 1/5 को कैसे ये 5:4 आया। अब हम लोग पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़े थे कि जो रेशियो होता है यम रेशियो यन दिया हुआ है तो हम लोग लिख देते हैं यम/n, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे ही इसको भी किया जाए, अगर ये यम दिया हुआ है तो 1/4 हो गया, और फिर यन दिया है ये हो गया तो 1/5 हो गया। तो फिर हमको जब ऐसे हम लोग दिया हुआ था तो हम लोग यम/n लिख दिए थे। इसी तरह इसको भी 1/4 को 1 और डिवाइडेड बाई 1/5 लिख दिया जाएगा। अब ये बोला गया है कि विलोमा अनुपात है या रेसिप्रोकल बोला गया है, तो इसको सबसे पहले हम लोग जब ये डिवाइडेड में दिया हुआ है तो 1/4 को जब ये इसके साथ इंटू करेंगे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको इस साथ इंटू किया जाए तो इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। इसको रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको उल्टा कर दिया जाएगा। तो जब उल्टा किया जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। अब 5/1 हो गया, तो अब इसके साथ इंटू किया जाएगा तो 5/4 या 5:4। देखिए यहाँ पे निकाला गया था कि कैसे आया है, ये निकल गया। अब दूसरा दिया हुआ है कि डुप्लीकेट रेशियो, दूसरा दिया है डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो का जाना जाए, यदि यम रेशियो यन रेशियो पी कोई अनुपात तो हो तो यम पे स्क्वायर रेशियो एन पे स्क्वायर रेशियो पी के स्क्वायर को वर्गानुपात कहते हैं। मतलब जो डुप्लीकेट कहा जाएगा या वर्गानुपात, तो मतलब एक तरह से स्क्वायर हो गया। जैसे एम पे स्क्वायर एन पे स्क्वायर रेशियो पी पे स्क्वायर हो गया। मान लीजिए ये 4 दिया है तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 हो गया। यही है वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। घनानुपात या ट्रिप्लिकेटेड रेशियो। अगला दिया है घनानुपात या ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब इसके बारे में भी जाना जाए, दिया हुआ है कि यदि यम रेशियो एन रेशियो पी कोई अनुपात हो तो यम पे क्यूब हो गया, ये कोई रेशियो दिया है, यम रेशियो एन रेशियो पी दिया हुआ है, ये कोई इसका भी जब ट्रिप्लिकेटेड बोला जाए, चाहे ट्रिप्लिकेट की जाएगा मतलब 3 गुना उसका करना है, तो ये यम पे क्यूब हो जाएगा, रेशियो एन पे क्यूब हो जाएगा, रेशियो पी के क्यूब हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई नंबर रख लीजिए जाए, 2 पे क्यूब हो जाएगा, रेशियो 3 पे क्यूब हो जाएगा, 4 पे क्यूब हो जाएगा। अब 2 पे क्यूब होगा तो 8 हो जाएगा, 3 पे क्यूब होगा तो 27 हो जाएगा, और 6 पे होगा क्यूब तो 64 हो जाएगा। अब ये देख कैसे आया है, तो 4 × 4 × 4 होगा 64। अब यही अगला है घनामूल अनुपात। जो घनमूल होते हैं, घनमूल अनुपात उसे सब ट्रिप्लिकेटेड रेशियो कहते हैं। यदि यम रेशियो एन रेशियो पी कोई अनुपात हो तो उसको जब घनमूल बोला जाएगा तो डायरेक्ट उसको आप क्यूब जान देंगे कि उसका क्यूब रूट किया गया है, उसका क्यूब रूट किया गया है।
जैसे 8:125 है, तो ये क्या है कि जब घना अनुपात बोला जाएगा, घनमूल अनुपात बोला जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट है, इसको स्क्वायर रूट में लेके आना है। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? तो ये 2 का स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट। ये 2 का क्यूब रूट है, ये 5 का क्यूब रूट है, ये 8 का क्यूब रूट है, सॉरी 6 का क्यूब रूट है। देखिए अब इसको क्यूब रूट किया जाएगा तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 125 हो जाएगा, इसका 216 हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब दोस्तों, अब हम लोग इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पहले टाइप को जाना जाए। पहला टाइप है दोस्तों, आज हम लोग पहले टाइप तक पढ़ेंगे, उसके बाद अगले दिन से हम लोग दूसरे टाइप से शुरुआत कर देंगे पढ़ना। पहला टाइप है क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लीजिए। दिया हुआ है कि यदि A/B 4:5 दिया है, B/C 2:3 दिया है। दोस्तों इस किताब में जो दिया है इस किताब के फार्मूले से हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इस किताब के भी फार्मूलों को देख लिया जाए कि कैसे किया गया है, ताकि अगर वो आप मेरे ट्रिक को नहीं जानेंगे तो उस ट्रिक से आपके माध्यम से आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। किताब का ये ट्रिक दिया हो कि A/B दिया है। अब यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है? तो B कॉमन है, B जो है ये दोनों कॉमन है, तो B को एक पास एक ने ऊपर नीचे रखा जाए तो B हो गया, और उसके बाद C हो गया। मतलब ये दोनों कॉमन दे दिया है, तो अब इसका इससे इंटू हो, इसका इससे इंटू हो जाए, इसका इससे इंटू हो जाए तो ये आ जाएगा। अब दिया हुआ है क्या? 4:5, B यहाँ पे भी दे दिया है 2:3। अगर इसके साथ इसका इंटू हो जाए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम लोग को A/B/C फाइंड करना है, तो अब ये 5 2 8 हो गया, सॉरी 15 हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10 हो गया, 4 2 8। अब इसको हम लोग, यही रेशियो हो गया, जो रेशियो हुआ है 8:10:15। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया होगा 8:10:15। अगर हम लोग अपने ट्रिक से निकाला जाए तो सबसे पहले A/B दिया है उसको लिख लिया जाए। A/B दिया हुआ है 4/5, और जो B/C दिया है उसको भी लिख लिया जाए, B/C हो गया 2/3। पहले दोस्तों हम लोग देखिए B यहाँ पे भी दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों कॉमन है, लेकिन ये जो नंबर दिया हुआ है ये अलग है, नंबर अलग है, इसलिए इन दोनों नंबर को भी हम लोग, जब B कॉमन है तो इससे भी कॉमन करना पड़ेगा। तो इसे कॉमन करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का टेबल पढ़ा जाए। इन दोनों टेबल में कौन ऐसा दो नंबर है जो दोनों में सेम आता हो। तो अगर हम 5 2 पढ़े तो 10 आएगा, अगर इधर भी 2 5 पढ़े तो 10 आ जाएगा। अब जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई हुआ है उसी में उसके ये, क्योंकि ये इसके परिवार का हिस्सा है, तो उसी नंबर से जो 3 वाला है वही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी 5 से हो जाएगा। अब वही हाल इसमें भी होगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, A हो गया 8 हो गया, B कितना आया 5 2 10, C कितना हो गया 5 3 15। देखिए इसके माध्यम से भी आप 8 10 15 आ गया। दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो देखना अच्छा लगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले टाइप के साथ। जय हिंद, जय भारत।